अच्छा अभी चुप रहिए आप। दिशा जी के जितने फॉलोअर हैं, जितने एसएसआर वॉरियर हैं, उन सबको कहेंगे थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाओ। सिर्फ मुझे सचिन वाजे के केस पर चर्चा होनी चाहिए और अदालत को सचिन वाजे के केस को सुनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कंटेम्प्ट का केस है। इसमें तो आजीवन कारावास का खेल पूरा, इसमें कोई डिफेंस नहीं है, जीरो डिफेंस है, नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। बिकॉज उनका स्टेटमेंट दोनों का, दोनों जिम्मेदार, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, दोनों का स्टेटमेंट आपके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, विधानसभा में बोला गया है। तो अब इसमें तो डिफेंस आपने कहा कि कुछ है ही नहीं, तो वकील क्या कहेंगे अब? और उसको डिनाई भी नहीं किया, उसको डिनाई भी नहीं किया उन्होंने कभी। फडणवीस साहब के स्टेटमेंट को उद्धव ठाकरे ने कभी डिनाई नहीं किया। तो एक्सेप्टेंस भी हो गया। हाँ। तो क्या जो खबर है कि अभी बहुत सारे दलाल लंदन की वादियों में सैर कर रहे हैं, तो खबर जो ये है कि पिता पुत्र भी लंदन भाग गए हैं। हो सकता है वहां से मताऊ मकाऊ पता नहीं कहां कहां चले जाए, जहां से एक्सट्रेडिशन नहीं हो। तो क्या पिता पुत्र को ये इल्म हो गया है कि 30 अप्रैल के बाद मामला और गहराएगा और हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? और हमें तो जानकारी मिल रही है नीलेश जी, पता नहीं आपको भी शायद होगी, कि शायद उद्धव ठाकरे को भी गिरफ्तार किया जाएगा और वो शायद सचिन वाजे का केस उसका एक बहुत बड़ा सूत्र मिलेगा। उस पर ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक बड़े अधिकारी ने मुझे लास्ट टाइम क्या बताया था, सीबीआई के अधिकारी की बात कर रहा हूँ। उसने क्या कहा था कि इसमें जिस समय कोर्ट का हिंट आएगा, आप फ्री चलो ठीक है आप चालू करोगे, सरकार को ब्लेम खुद पे लेना नहीं है। कोर्ट बोलेगा ठीक है मैटर सीबीआई को, आप तुरंत करके रिपोर्ट दो हमको, कोर्ट मॉनिटर, मतलब उसी टाइप का है, कोर्ट मॉनिटर टाइप का ही है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि बोले नॉर्मली हमारा प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि अभी ठीक है कुछ चीजें बोल नहीं सकता मैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अब फिर दूसरी भी बात, कुछ तो इस, ठीक है दूसरी हाँ। बात बोलता हूँ मैं, वो उनकी बात नहीं बोलता हूँ, दूसरे की बोलता हूँ, एक रिटायर्ड अधिकारी की बात बोलता हूँ, छोड़ दीजिए उसको। नॉर्मली क्या करें, रोहन राय सबसे पहली चीज, तूने न्यूज लॉन्ड्री को स्टेटमेंट दिया तो किसका फोन आया था, कैसा आया था, कैसा क्यों स्टेटमेंट दिया, और क्या रीजन था, स्क्रिप्ट क्या बनी थी, तेरे फोन कॉल डिटेल सीडीआर वीडीआर चलिए ले। एक चीज, जब तू न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दिया तो तूने अदर मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, ये तेरे पे आरोप है सतीश सालियान का कि तुम्हारा क्या सेटिंग है बताओ। एक, दूसरा, तेरा एक बार हो चुका था, ठीक है तूने जो बोलना था बोल दिया था, फिर जिस समय 15 नवंबर 2022 को एसआईटी कस्टडी हो रही थी आदित्य ठाकरे के खिलाफ, तब आके तूने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया को क्यों दिया कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तो तेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर को कौन लेकर आया, तुझे उसमें क्या पैसा मिला था या तू खुद आरोपी है उसमें। ये जो भी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता, आपको बोलूंगा भी नहीं। तो इस तरह से नॉर्मल सवाल हो गए, क्या दो चार वो मारना मना है पर क्या मारेंगे, पुलिस सीबीआई वाले दो चार झापड़ मारे, क्या करेंगे उनका उनको मालूम, कैसा करेंगे वो, कौन सी डिग्री यूज करेंगे। हो गया। उसके बाद में हमारे से जो भी बात होगी, हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, हम देंगे हमारे पास के सबूत, पेन ड्राइव से लेके आई विटनेस से लेके सब। हो गया। फिर दो अधिकारी को समन किया जाएगा, इसमें नाम नहीं बोलूंगा, वो अधिकारी लाके उनका मटेरियल दे देंगे। ये एक दिन में ही हो सकता है या 2 दिन में हो सकता है, समन बोल तो वो हो सकता है पूरा, जो भी है अधिकारी भी तैयार बैठे हैं उनका जो भी देने के लिए। उसके बाद में नोटिंग बनेंगी, इधर
रोहन राय जैसे को अरेस्ट कर सकता है ऑफिसर, उसके पैरेलल में फिर व्यवस्था चलेगी, चलो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो, सीआरपीएफ की बटालियन सब लगाओ और फिर जाओ मेन आरोपी को अरेस्ट करने। ये अधिकारी ने कहा कि ऐसा हो सकता है। एक बार शॉर्ट जरा सा रिपीट और कर दें, जरा सा रिपीट कर दें सीआरपीएफ वाली बात, थोड़ा सा 2 मिनट, थोड़ा, क्योंकि दर्शक कोई भूल गए, नहीं देख पाए, एक बार फिर से। कैसा है कि प्रोसीजर में जब अभी हो गया है, सब चीज आ गई है कि वीडियो है या फोटो है, जो भी है, आ गए, अधिकारी के स्टेटमेंट आ गए, और ऐसे अधिकारी के स्टेटमेंट आ गए जो इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, और सब वाटर टाइट काम हो गया। रोहन राय वगैरह का जो भी कस्टडी हो गया, इस कस्टडी के पैरेलल में वो डिपार्टमेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या भी जो भी बटालियन है आर्मी वार्मी की, सब डिप्लॉय करके फिर जो बड़े आरोपी हैं उनको कस्टडी में लेगा, ऐसी प्रोसीजर हो सकती है। ये एक जिम्मेदार अधिकारी का स्टेटमेंट था हमारे। वाह, तो लेकिन लंदन से लौटेगा तब तो? ये चिंता मत कीजिए आप, 200% लौटेंगे, डोंट वरी। मतलब ये मेरा परसेप्शन बता रहा हूँ मैं आज ये नहीं बता रहा हूँ, एक अभी मेरा सिर्फ परसेप्शन घूमने के, अभी वो घूमने के लिए गए हैं, डर के नहीं गए? बाकी नहीं बोलता हूँ मैं क्या है, कुछ चीजें मेरे मुंह से निकल जाएंगी, उनको समझ में आएगा कि हमारे साथ का कौन इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मत पूछिए। अच्छा, कुछ ईमानदार ऑफिसर हैं जो उनके संपर्क में हैं और जो हमें जो भेज रहे हैं सारी कुछ, ये भी बहुत अच्छी बात है। नो कमेंट्स। हाँ, एक है, सुनिए, हमने इसका भी इन्वेस्टिगेशन मांगा है अलग से, वो दूसरी केस है कि उद्धव ठाकरे चंद्रचूड़ का लंदन वाला बेटा, उसका इंडिया वाला बेटा, रिया चक्रवर्ती, और एक पर्सन, आप नाम मत लेना, मैं भी नहीं लूंगा, इन लोगों के बीच में कैसे कनेक्शन, क्या पैसे का डील हुआ था, क्या करप्शन हुआ था, इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसको बाद में ओपन करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, चंद्रचूड़, इसके इनके केस में चंद्रचूड़ को जेल में जाना चाहिए, ये मैं जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं उद्धव ठाकरे को मदद करने के, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे को मदद करने के आरोप में चंद्रचूड़ को एटलीस्ट आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। मैं मतलब जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, प्रूफ के साथ कह रहा हूं। और अगर मिस्टर चंद्रचूड़ अक्यूज्ड, मोस्ट करप्ट, आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं, आप प्लीज मेरे खिलाफ डिफामेशन का केस फाइल कीजिए। आपके पास अगर वो व्हाइट में पैसा ना होगा, करप्शन का होगा, आपके पास व्हाइट में नहीं होगा, जो भी है, आपको कम लगता है ना मेरे खिलाफ केस डालने के लिए, तो आप बोल देना इंडियन बार एसोसिएशन आपके अकाउंट में 25-50 लाख रुपए डाल देंगी वकील लगाने के लिए। ओपन चैलेंज। तो एक तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपने बहुत विस्तार से ये बात बताई कि अभी ये मामला कहाँ जा रहा है और कोर्ट से क्यों भागा ठाकरे, और 30 अप्रैल के बाद जो ये खामोशी है पूरी तरह से, ये खामोशी इस बात को साबित कर रहा है कि गुनहगारों ने अपनी सजा अब एक प्रकार से कबूल कर ली है, अब बचने के लिए तैयारी वो कर रही है। देखते हैं कि वो बच पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।